भी 2 दिन पहले कराची साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक एक्स पोस्ट पर लिखा कि इस वक्त जो है वो ईरान के रजीम के अंदर, ईरान में जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर डिवाइड पाया जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा मजीद टाइम दे रहे हैं ताकि वो पहले डिसाइड कर लें, अपने जो रिफ्ट्स हैं उनको ख़त्म कर लें और उसके बाद उनकी तजावीज़ आ जाए जब तक के लिए, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उन्होंने ये सीज फायर कर दिया है। तो अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है, यानी अब्बास अराग़ची साहब आ रहे हैं और बाकर कालीबाफ साहब जिनको थोड़ा सख्त मौक़िफ़ वाला समझा जाता है, वहां से वो नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जेडी वैंस नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जो कि ईरान ने, इनफैक्ट अब्बास अराग़ची साहब ने खुद भी और बाकर कालीबाफ साहब ने खुद भी लिखकर ये बताया था, ये अपनी ट्वीट किया था उन्होंने कि हमारे दरमियान किसी भी किस्म की कोई रिफ्ट नहीं है, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब मुत्तहद हैं इस वक्त। तो क्या कहीं से भी ये तासुर मिलता है उनके ना आने पर इस वक्त? बहुत शुक्रिया किरण। मुझे लगता है कि इस तरह की जो आपस में कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना, वो एक बड़ी वैलिड सी बात है, बिकॉज जब भी इस तरह के सीरियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे वो एक पेज पर नहीं आ रहे होते, और वही ईरान में भी नज़र भी आते हैं कहीं ना कहीं, और दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल इन दीज स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत कोई डिफरेंट चीज़ है, ये होता है। और इसी तरह हमने अमेरिका में भी देखा कि मिस्टर ट्रंप की भी जो जो अपनी कांग्रेस के साथ ऐसा खास नहीं बन रही है, बल्कि उनके अपने रिपब्लिकन के साथ भी रिफ्ट है, वो भी स्पेशली वो जो अपने कांग्रेसमैन से भी, फिर सेनेटर से भी, वो भी बहुत ज्यादा वो फेस कर रहे हैं क्रिटिसिज्म। तो दोनों तरफ नहीं, वो बातें बात चल तो रही करते हैं ईरान के अंदर रिफ्ट की, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया है इस पूरे तनाजुर में? 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को उन्होंने फारिग कर दिया अपनी फौज में से। इसके अलावा हम देख रहे हैं कल परसों उन्होंने नेवल हेड को फारिग कर दिया। तो बेसिकली तो रिफ्ट वहां नजर आ रही है ज्यादा। बिल्कुल, लिफ्ट वहां पे ज्यादा नजर आ रही है, और दैट इज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि दोनों साइड पे बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस और उसको फेस कर रहे हैं, और क्रिटिसिज्म भी दोनों को हार्डलाइनर से मिल रहा है। और फिर स्पेशली अमेरिका में जो नॉन इंटरवेंशनिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मागा की पॉलिसी लेकर आप आए थे और आपने फिर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह आपने भी एक नई जंग स्टार्ट कर दी। तो दोनों पार्टीज अपने अपने घरों में एक जो है ना वो फेस कर रहे हैं क्रिटिसिज्म, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन खुशाइंद इसमें यह है कि जो अब्बास अराग़ची वो अपनी टीम के साथ पाकिस्तान में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं डेडलॉक आ गया, लेकिन अब ये लग रहा है कि नई चीज़ें फिर एक दफ़ा रुक के थोड़ा सा फिर दोबारा प्रोसेस जो है वो चल पड़ा डिप्लोमेसी का, जो बहुत अच्छा है और बड़ा खुशाइंद है इन अ सेंस कि हर दफ़ा की मीटिंग में कोई नई चीज़ें डिस्कस होंगी, कुछ नए जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म होंगे, और उसी को ही हमें देखना चाहिए।